Under the Penter Asia mission, the IRT Chamber delegation explored the Karasu border crossing between Kazakhstan and Kyrgyzstan, assessing its potential as an alternative corridor for Afghanistan's access to Central Asia from Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी राना आसिफ, प्रेसिडेंट IRT चैम्बर ऑफ पाकिस्तान। हम अपने पेंटर एशिया मिशन पे निकले हुए हैं। इसका मकसद ये है कि हम जब देखते हैं कि ईरान की तरफ एक हमारा दाखला है एशिया में एंटर होने का, दूसरा अफ़गानिस्तान है और तीसरा हम चाइना की तरफ से दाखिल हो सकते हैं। तो इस पेंटर एशिया के मिशन पे हम निकले हैं क्योंकि ईरान में हमें सैंक्शंस प्रॉब्लम करती हैं, अफ़गानिस्तान में हमें पीरियडिकली बॉर्डर क्लोजिंग को फेस करना पड़ता है। तो फिर ये डिस्कवर करने के लिए कि हम किस तरह जो चाइना की तरफ से, सोर्स की तरफ से रास्ता है उसको हम डिस्कवर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कज़ाकिस्तान में हैं। अलमाते से हम कज़ाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के बॉर्डर पे आए हुए हैं। वहाँ पे हमने ये इसको विज़िट किया है। ये शॉर्टेस्ट रूट है जो हम सोर्स से अलमाते पहुँच सकते हैं और फिर वहाँ से हम उज़्बेकिस्तान की तरफ भी जा सकते हैं और ये रशिया की तरफ भी, बेलारूस की तरफ भी। तो इसकी जो फर्दर डिटेल है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे साथ बैठे हुए हैं मलक आमिर साहब, ये हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं IRT चैम्बर के। ओवर टू यू सर। थैंक यू राना, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया जी। मैं इसको एलेबोरेट कर देता हूँ जी। एक्चुअली पाकिस्तान को जो है वो रीजनल कनेक्टिविटी और रीजनल ट्रेड को बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। बेशक हम सी रूट के ज़रिए से यूरोप और अमेरिका को ट्रेड करते हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम ज़रूरत है वो रीजनल कनेक्टिविटी एंड रीजनल ट्रेड की है, जिसमें हम ईरान के ज़रिए से ट्रांजिट करते हुए ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रेड हमारी जाती है यूरोप साइड पे अप टिल टर्की, आज़रबाईजान एंड मॉस्को। जो दूसरा कॉरिडोर है वो हमारा है अफगानिस्तान के थ्रू। तो इस वक्त जैसे कि करंट सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ये अफगानिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जिसकी वजह से बॉर्डर क्लोजर जो है वो हो जाता है और ये बहुत अनसर्टन है। गाड़ियाँ पेरिशेबल कमोडिटीज़ के साथ, फ्रूट वेजिटेबल के साथ बॉर्डर के एक तरफ खड़ी हो जाती हैं और जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बढ़ जाती है रीफर के केस में भी। और अगर गाड़ी बॉर्डर के ऊपर रुक जाए तो ट्रांसपोर्टर की भी कॉस्ट ज़रूर बढ़ेगी और इसके साथ वो जो ट्रांसपोर्टर की कॉस्ट है वो एक्चुअली आपके ट्रेड को हैम्पर करती है और जो आपका एक्सपोर्टर होता है उसको ज़्यादा जो है वो फेस करनी पड़ती है कॉस्ट। तो जिसकी वजह से ये अनसर्टनिटी को मद्देनज़र रखते हुए IRT चैम्बर ने और हमारी लीडरशिप ने, चेयरमैन साहब जनाब राना आसिफ खान साहब मौजूद हैं, तो बातें इसके ऊपर करना बहुत आसान है, लेकिन बातों के साथ इसको प्रैक्टिकल करने के लिए जो राना साहब ने इनिशिएटिव लिया है, तकरीबन 15 ट्रांसपोर्टर इस वक्त हमारे साथ हैं जो कि TIR के ऑपरेटर्स हैं और TIR के अलावा भी वो जो है बायलैटरल ट्रेड इन मुल्कों के साथ कर रहे हैं। उनके साथ जो है वो हमने ये जर्नी स्टार्ट किया है और इसी सिलसिले में हम कज़ाकिस्तान है और कज़ाकिस्तान का जो बॉर्डर है चाइना के साथ नूरजोल, उसको हमने विज़िट किया और फिर हमने अब जो सफ़र बांधा है वो हमने बांधा उज़्बेकिस्तान की तरफ। तो रास्ते में जो किर्गिस्तान का कज़ाकिस्तान के साथ कारसो बॉर्डर है, हम इस वक्त उधर मौजूद हैं और हमने जो है वो आपको कारसो बॉर्डर से जो है वो मुखातिब हैं ताकि हम बता सकेंगे जी विच वन इज़ द शॉर्टेस्ट रूट, ताकि हमारी ट्रेड को किस तरीके से इन्हेंस किया जाए सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ और सेफ एंड साउंड एंड कॉस्ट एफिशिएंटली। अब ये दो ही बातें चाहिए हमें कि कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए और दूसरी तरफ लीड टाइम जो है वो कम हो जाए, आपका ट्रांजिट टाइम कम हो जाए। तो अगर हम इसको काउंट करें, कैलकुलेट करें, तो ये सबसे जो शॉर्टेस्ट रूट बन रहा है वो सुस्ट ड्राई पोर्ट के ज़रिए से जब हम खुजराब पास से चाइना में एंटर होते हैं तो जो तुर्गात बॉर्डर है उससे हम किर्गिस्तान में एंटर होते हैं, बिश्कीक से क्रॉस करते हुए हम जो है वो कारसो बॉर्डर के ज़रिए से कज़ाकिस्तान में एंटर होके और जो कज़ाकिस्तान का कमर्शियल और ट्रेड हब है वो अलमाते है। तो अलमाते यहाँ से 300 किलोमीटर की
फासले के ऊपर है और सबसे बड़ा शहर है। तो हमारा टारगेट कजाकिस्तान में अलमाता जो कि कमर्शियल हब है वो है। और अगर हम यहाँ से रशिया भी मूव करना चाहें तो ये सेफेस्ट रूट है। हमने रोड कंडीशन को चेक किया है, हमने बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट को चेक किया है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखा है। यहाँ पे कोई रोड का टैक्स नहीं है, कोई इस तरह के हिकअप्स जो है वो मौजूद नहीं है। तो इंशाल्लाह जब हम वापस आते हैं तो एक कंसोलिडेटिव किस्म की कंपाइल्ड वर्जन जो है वो हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें ये पिक्चर्स भी होंगी, हम वीडियो का लिंक्स भी आपको देंगे और साथ में हम इसके तमाम डिस्टेंसेस और उसके जो पॉइंट्स हैं वो आपको बताएंगे। तो इस ज़रिए से हम अपने जो ट्रेडर है उसका जो कॉन्फिडेंस है, जो ट्रस्ट है उसका, वो इंशाल्लाह बिल्डअप करेंगे। और ये जो कम क्वांटिटीज ट्रेड हो रही हैं पाकिस्तान से, जिसकी यही वजह थी कि हमारे पास जो है इसके ऊपर एजुकेशन नहीं थी, तो इसी सिलसिले में हम लोग निकले हुए हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट जो है वो हम वापसी के ऊपर देंगे। हम अफगानिस्तान के अल्टर रूट्स के ऊपर ऑप्शन B2 3 उसके ऊपर इस वक्त एक्सप्लोर कर रहे हैं और वापसी पे हम इंशाल्लाह आपके लिए एक बड़ी कंसोलिडेटेड किस्म की रिपोर्ट तैयार करेंगे जो आपको एक पीस ऑफ माइंड देगी और आप मजीद इनकरेज होंगे कि सेंट्रल एशियन स्टेट को क्या क्या एक्सपोर्ट किया जा सकता है और उसका रूट क्या है। और डेफिनेटली आप हमें इसकी इंक्वायरीज भेजेंगे, हम आपको इसकी कॉस्टिंग देंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।